रुपेश और स्वाति दोनों एक कंपनी में काम करते थे। साथ में काम करते हुए उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। एक दिन रुपेश शादी के लिए स्वाति से बोलता है। स्वाति भी जल्दी से हाँ कर देती है। दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। अरे स्वाति, चलो बहुत दिन हो गए शहर में रहते हुए, गांव की हवा खा के आते हैं और माँ से भी मिलाएंगे। वो भी बहुत दिन से हमारा इंतजार कर रही हैं। मगर तुम तो जानते ही हो ना कि मैं बचपन से ही शहर में पली बड़ी हूँ और मेरे मॉम डैड कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी मॉडर्न बेटी गांव में जाकर रहे। और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ गांव में अकेले रहती है। अरे स्वाति, गांव में जाके हमें बसना थोड़ी है, हम तो वापिस शहर में आ जाएंगे। दोनों गांव चले जाते हैं। तूने तो मुझे फोन पर बताया था कि तू सुबह आने वाला है, पर अब तो शाम होने को आई। अरे माँ, गुस्सा काहे हो रही है? देख, तेरे लिए बहू लेके आया हूँ। तूने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। और तभी माँ की नजर स्वाति पर पड़ती है। उसे देखकर माँ का पूरा गुस्सा ठंडा हो जाता है। अरे बेटा, बहू तो बड़ी चोखी लाया है तू। सच में सूरज से तो बिल्कुल फिल्म की हीरोइन के जैसे है। फिर माँ खुशी खुशी दोनों के स्वागत के लिए आरती की थाली लेकर आती है। तभी स्वाति बोलती है, मम्मी जी, मुझे ये सब पसंद नहीं है और प्लीज आप ये दीपक मुझसे दूर ही रखो। बेटा, तुम बहुत थक गए होंगे, तुम दोनों आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। कुछ देर बाद माँ खाना लेकर स्वाति के पास जाती है। बहू, ओ बहू, कुछ खा लो, उसके बाद सो लेना। अरे बुढ़िया, तुझे दिखता नहीं? मैं सो रही हूँ, थक गई हूँ, तेरा खाना तू ही खा ले। ये कैसी बातें कर रही हो बहू? अरे मैं तो तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। फिर सास खाना टेबल पर रखकर चली जाती है। अगली सुबह मैंने अपने बहू के लिए स्पेशल आलू के पराठे बनाए हैं। लो बहू, इसे घर के बने ताजे मक्खन के साथ खा कर देखो। मुझे आलू के पराठे नहीं खाना, आमलेट चाहिए, नहीं तो मेरा फिगर खराब हो जाएगा इन घास फूस खाने से। फिगर वाली महारानी, माँ के हाथ के पराठे खाने से तुम्हारा फिगर खराब नहीं होगा, तंदुरुस्त हो जाओगी। रुपेश खाना खाकर बाहर चला जाता है। तभी स्वाति अपनी सास से बोलती है, अरे बुढ़िया, मेरे लिए आमलेट बना के लेके आ। तौबा तौबा, ये क्या बोल रही हो बहू? अरे हमारे घर में अंडा खाना तो दूर, कोई अंडे का नाम तक नहीं लेता है। हम लोग अंडा मांस ये सब नहीं खाते हैं। तभी स्वाति को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वहाँ एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। बुढ़िया, तुझे बोला ना मैंने, मुझे सैंडविच खाना है, मतलब खाना है। बहू का चुड़ैल रूप देखकर सास बहुत डर जाती है। ए बुढ़िया, मुझे तेरे पराठे और घी पसंद नहीं है। मैं शहर की चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। मुझे अंडा और मांस पसंद है। मैं जितना बोलती हूँ उतना बना के ला के दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं। आने दे रुपेश को, मैं तेरी पूरी सच्चाई बता देती हूँ, फिर तेरी खैर नहीं है। ए बुढ़िया, तूने अपना मुंह खोला तो तेरा ऊपर का टिकट कटवा दूंगी। तुम अपना मुंह बंद रख बस। फिर बेचारी माँ वे सब काम करती है जो उसे चुड़ैल करने को कहती थी। रुपेश जब भी घर आता तो वहाँ चुड़ैल स्वाति के रूप में बदल जाती। तभी एक दिन रुपेश माँ से बोलता है, क्या बात है माँ, तेरा चेहरा कुछ दिनों से उतरा हुआ लगता है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कुछ नहीं बेटा, तू जाकर कमरे में आराम कर। फिर माँ मन ही मन सोचने लगती है, इस शहरी चुड़ैल का तो कुछ करना होगा, नहीं तो ये हम दोनों को खा जाएगी। अगले दिन रुपेश से उसकी माँ बोली, बेटा, तुम दोनों कुछ ही दिन में यहाँ से चले जाओगे, इसीलिए मैंने आज गांव की औरतों को अपनी बहू की मुंह दिखाई के लिए बुलाया है। तभी कुछ देर बाद वहाँ एक पंडित जी भी आ जाते हैं। अरे पंडित जी, मेरी शहरी बहू को किसी की नजर ना लगे, इसीलिए इस पर गंगा जल छिड़क कर और माँ काली का टीका लगाकर नजर तो उतार देना। फिर पंडित जी स्वाति के ऊपर गंगा जल छिड़क देते हैं। छींटे पड़ते ही वहाँ एक चुड़ैल रूप में बदल जाती है। स्वाति को चुड़ैल रूप में देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। ए बुढ़िया, ये सब तेरी चाल है ना? तू ठहरी गांव की बुढ़िया, मैं शहर की चुड़ैल हूँ। अब तो तू गई काम से।
अरे स्वाति, तुम चुड़ैल कैसे बन गई? अरे पंडित जी, मेरी माँ को बचाओ, वो उसका गला दबा रही हैं। फिर पंडित जी मंत्रों के साथ चुड़ैल के ऊपर गंगा जल छिड़क देते हैं। उसके बाद चुड़ैल स्वाति का शरीर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लग जाता है। ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर